मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों की मीनारें गिरी, पर मुझे गिराने में कई लोग बार बार गिरे। हमारा स्टाइल और एटीट्यूड ही कुछ अलग है। बराबरी करने जाओगे तो बिक जाओगे। शांत हूं, शांति रहने दो। जब बोल पड़ूंगा तो बहुत से लोगों को मुझसे नफरत हो जाएगी। कड़वा भी इसलिए लगता हूं लोगों को क्योंकि सच बोलता हूं। तुम कहो तो मीठा हो जाऊं, फिर ये ना कहना कि बहुत झूठ बोलते हो यार। जिंदगी को इतना सस्ता ना बनाओ कि 2 कौड़ी का इंसान उससे खेल कर चला जाए। सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि लोग केवल वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। यदि आप वही करते हो जो आप हमेशा से करते आए हो, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलते आया है। झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना लोगों के अहम को बढ़ावा देता है। हमको इतना भी मजबूर मत करो कि हमारी खामोशियां टूटे और हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा दें। अरे दूर जा रहे हो तो शौक से जाना, बस इतना याद रखना, पीछे मुड़कर देखने की आदत हमारी भी नहीं है। अरे होगी तेरी अपनी थिंकिंग, तेरे अपने थॉट्स, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। तू जो मर्जी सोच ले। मैं तेरे नसीब का वारिस नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर वापस आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। ये जिंदगी है, कई रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी। यदि खामोशी से सह गए तो निखर जाओगे, यदि भावनाओं में बह गए तो बिखर जाओगे। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं है वो मानेगा नहीं। जहर मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। यदि जीत जाओ तो अपने पीछे छूट जाते हैं, और यदि हार जाओ तो अपने हमें पीछे छोड़ जाते हैं। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन यदि दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती तो बिखर ही जाते हैं। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने के लिए बिल देना होता है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए दिल देना होता है। माया के चक्कर में पड़ोगे तो बिखर जाओगे, लेकिन प्रभु के चक्कर में पड़ोगे तो निखर जाओगे। रिश्तों को जेबों में नहीं दिल में रखिए, क्योंकि वक्त से शातिर कोई जेब कतरा नहीं। मिजाज में थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। लोग पी ही जाते अगर समंदर खारा ना होता। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये मत समझना कि वो नादान था। इसका मतलब है कि वो आप पर बहुत विश्वास करता था। प्यार खत्म हो जाने के बाद रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि बारिश खत्म हो जाने के बाद अक्सर छाता बोझ लगता है। मूर्ख इंसान गुनाह करके दुनिया से बचना चाहता है, लेकिन वो नादान ये नहीं समझता कि सजा दुनिया नहीं समय देता है। मैंने गिरते हुए पत्तों से यह सीखा है कि यदि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। आप क्या समझे? जाया न करो अपने अल्फाज हर किसी पर। खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझता कौन है। अरे तू भी क्यों खामखा बढ़ रही है ए धूप? अब तो पिघलने वाले दिल ही नहीं है। ए जिंदगी तेरी परेशानियों से क्या होगा? ये मुस्कुराहट तो मेरी आदत में शामिल है। माना चल जाती है मुझ पर चालाकियां तेरी। यह तेरी होशियारी नहीं, मासूमियत है मेरी। उस इंसान पर हमेशा भरोसा करना जो आपके अंदर ये 3 चीजें जान ले। मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार और चुप रहने के पीछे वजह। हमारा व्यवहार गणित में शून्य की तरह होना चाहिए, जो खुद कोई कीमत नहीं रखता है, लेकिन यदि किसी के साथ मिल जाए तो उसकी कीमत बढ़ा देता है। इस संसार में जिसको जितना जानने की कोशिश करोगे वो आपसे उतना ही ज्यादा दूर हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? संसार में सबसे ज्यादा सपने इसी शब्द ने तोड़े हैं। क्या आपके सपने भी टूटे हैं? ठुकरा दिया था जिन्होंने तुम्हें तुम्हारा वक्त देखकर। कसम खाओ ऐसा वक्त लाओगे कि मिलना पड़ेगा उसे तुम्हारा वक्त लेकर। हमें हमारे भाग्य से ज्यादा ही मिला है। यदि आपके पाँव में जूता नहीं है तो अफसोस मत कीजिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पाँव ही नहीं है। कचरे में फेंकी गई रोटी ये बयां करती है कि भूख मिटने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। क्या आपको है किसी की फिक्र? हर किसी को उतनी ही जगह दो दिल में जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो खुद रोगे या वो तुम्हें रुलाएगा। जब जब चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं तो दुनिया को अच्छे लगते हैं, और एक आध बार भी यदि हकीकत बयां कर देते हैं तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। जिंदगी में इतना खुश रहिए कि लोग भी परेशान हो जाए कि इसे इतनी किस बात की खुशी है। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम उसे नहीं कर सकते। क्या तुम उसे करके दिखाओगे? प्रभु के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन सबके सामने जो झुकता है वो प्रभु को अच्छा लगता है। इंसान तब सबसे ज्यादा बेवकूफ बनता है जब वो किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। जीवन में सिर्फ यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है और कौन हमसे पीछे है। हमें यह भी देखना होगा कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। किसी को भी अपनी कमजोरियां मत बताइए,
ज्यादातर लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। क्या किसी ने आपकी कमजोरियों का भी फायदा उठाया है? ये मंदिर भी क्या गजब की जगह है, जहाँ गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता है और अमीर मंदिर के अंदर भीख मांगता है। पक्षी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वो तो सिर्फ उन्हें उड़ना सिखाते हैं। खुद को कभी गिरने ना दे, क्योंकि गिरी हुई इमारत के लोग ईंट तक उठा ले जाते हैं और खड़ी हुई दीवार को लोग हाथ तक नहीं लगाते हैं। मुस्कान बनाए रखोगे तो दुनिया भी साथ देगी, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। वो भी दुखी है और तुम भी दुखी हो, वो भी चाहत में है और तुम भी चाहत में हो, लेकिन क्या करे साहब, झुकना कोई नहीं चाहता, क्योंकि अकड़ टूट जाएगी ना। ये पैसा भी बड़ी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं करता और जिसके पास है वो किसी की इज्जत नहीं करता। जीवन में केवल दो ही शब्द आपको नष्ट कर सकते हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। लोग कहते हैं कि समझो तो खामोशियां भी बोलती है। तुम सालों से खामोश हो, वो समझे क्या? बहुत नाज था आपको आपके चाहने वालों पर, आप अच्छे थे लेकिन सिर्फ उनकी जरूरतों के लिए। समंदर को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। आप जब भी उठोगे तूफान बनकर उठोगे, अभी आपने उठने की ठानी नहीं है। एक उम्र वो थी जब जादू पर भी यकीन था आपको, एक उम्र ये है जब हकीकत पर भी शक है आपको। कहाँ मिलता है आज आपको कोई समझने वाला? जो भी आता है समझाकर चला जाता है आपको। सच कहा ना? यदि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हर एक की पसंद मोदी तो नहीं हो सकती ना। किसी को चोट देकर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर माफी देना बहुत ही मुश्किल है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी से लड़ा जाए। आप थोड़ी से सफल हो जाइए, वो खैरात में मिलेंगे। गुरु भी सिखाता है और वक्त भी सिखाता है, लेकिन दोनों में सिर्फ इतना से फर्क होता है कि गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है, लेकिन वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। यदि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हर एक की पसंद मोदी तो नहीं हो सकती ना। किसी को चोट देकर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर माफी देना बहुत ही मुश्किल है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी से लड़ा जाए। आप थोड़ी से सफल हो जाइए, वो खैरात में मिलेंगे। गुरु भी सिखाता है और वक्त भी सिखाता है, लेकिन दोनों में सिर्फ इतना से फर्क होता है कि गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है, लेकिन वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है।